मसीही भाइयों को तहे दिल से आज जो है वो यौम विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक को क्रिसमस डे है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना जिस वक्त गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, तो एक जगह से गुजर रहे थे, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। तो पुलिस को तो पता नहीं था किसकी गाड़ी है, प्रोटोकॉल था नहीं उनके साथ। तो उन्होंने जो है वो बेसिकली पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी उनकी। तो कायद आज़म के ड्राइवर जो थे उन्होंने कहा कि जी गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो कायद आज़म ने उस वक्त समझाया रूल ऑफ लॉ। उन्होंने कहा कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने की, गवर्नर जनरल बैठा हुआ है। जस्टिफिकेशन ये है कि वो जो परमिट है हुकूमत का वो दिखाओ इस पुलिस वाले को। कल मैं देख रहा था डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जो है जिस तरह पुलिस जो है उसने पहले हमला किया, वहाँ पे जो उनके डीजी है आईएसआई के सीआईए के डीजी साहब जो है उनके वालिद ग़ालिबन जो थे वो बीमार थे मलिक लियाकत साहब के। तो अब वो उनको लगा ऐसा डीआईजी साहब को कि उनके वालिद की सही तीमारदारी नहीं हो रही। तो उन्होंने जो सीआईए की पुलिस है उसको अपने बाप की पुलिस समझते हुए, अपनी ज़ाती मुलाजिम समझते हुए पूरे अस्पताल के अंदर दाखिल करा के रेड मरवा दी, डॉक्टरों को ये समझाने के लिए कि उनके बाप का इलाज सही तरह करें। यहाँ पे कई बाप, कई माएँ, कई औरतें हॉस्पिटल्स के अंदर वो डॉक्टर्स की हो सकता है सर्द मोहरी का शिकार हो सकता है इस केस में भी वो हमें नहीं पता। लेकिन ये तरीका है वारदात कि आप अपनी अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं, आप पुलिस में अफसर हैं। ये जो पुलिस के लोग हैं जिनकी तनख्वाहें हमारे पैसों चलती हैं इनकम टैक्स पेयर्स के, उनको ज़ाती मुलाजिम समझें, उनको अपने वालिद के इलाज की सपोर्ट के लिए डॉक्टरों पर हमला कराने के लिए आप डॉक्टर हॉस्पिटल में ले आए। इससे बड़ी ज़्यादती कायद आज़म का आज दिन मना रहे हैं हम, यौम विलादत है, वो हो नहीं सकती। रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई गई कल डॉक्टर हॉस्पिटल में, मरीज़ों को हरासा किया गया, सहाफ़ियों को मारा गया, कैमरे उठा के ले गए, फर्नीचर तोड़ा गया। वज़ीर पंजाब काफ़ी घंटे तो सोते रहे, सोने के बाद जब उठे तो उठने के बाद उन्होंने डीआईजी सीआईए लियाकत अली को ओहदे से तो हटा दिया, लेकिन एफआईआर जो कि होनी चाहिए थी हस्पताल में दहशतगर्दी की पुलिस सीआईए के ख़िलाफ़ ज़ोदोकोब करने की सहाफ़ियों को, वो एफआईआर आज तक नहीं हुई। और ये मजाक है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का। इस वक्त दूसरा मजाक जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक इलेक्शन में होने जा रहा है, क्योंकि नून लीग जो है वो वन साइडेड एक जंग जीत रही है नज़र आ रहा है बहुत से लोगों को। और बहुत से लोग समझते हैं इसमें नून लीग का कसूर कोई नहीं है, ये तो इमरान खान की अपनी करनी है। ये जो सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कागजात नामजदगी जो है वही दाखिल करने नहीं दिए जा रहे, ये बात सही है, कुछ को नहीं करने दिए गए, वाक़यात हमने यहाँ से रिपोर्ट किए हैं। लेकिन मेरे सामने अभी जो डाटा है, ये मेरे सामने एक पूरी की पूरी डाटा है ख़ासतौर पर पंजाब का। यहाँ पे कम से कम 700 से ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको कागजात नामजदगी दाखिल करने में किसी एजेंसी ने, किसी फ़ौज ने, किसी इस्टेब्लिशमेंट ने, किसी पुलिस ने, किसी एफआईए ने नहीं रोका। वो शामिल हैं इस तमाम इलेक्शन में। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, सलमान अकरम राजा जो कि लॉयर है, एयाज़ मीर जो कि जर्नलिस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनकी तरफ से टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं। एयाज़ मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सलमान अकरम राजा, यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, हमाद अज़हर सदीकी, हिबा फवाद चौधरी साहब की जो अहलियाँ हैं, राजा बिशारत, रेहाना इम्तियाज़ डार, नईम हैदर पंचोता, वो जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिफेंस करते हुए, सनम जावेद जेल में जो हैं, जैन हुसैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी, पूरी लड़ी है कुरैशियों की, मरूसियत की पीपल्स पार्टी की तरह इंतहाएँ और नून लीग की तरह इस पार्टी के अंदर भी। तो ये लिस्ट 700, तो ये वो जो प्रोपेगेंडा है कि जी किसी को भी दाखिल किया नहीं जा रहा, वो गलत है। इसके अलावा कौमी असम्बली में जब तक जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, 2018 में 21,000 लोग थे, अब की दफ़ा ये बढ़ के 28,000 हो गए। अगरचे ये जोश काबिल दीद है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को कल से लेके, जब मैंने लास्ट शो आपके साथ किया से लेके अब तक बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है, तो शायद वहाँ पे कुछ हो सके, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन बल्ले का निशान फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। किस तरह वो इलेक्शन जीतेगी या जीत पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माशरे जहाँ तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ बल्ले का निशान या किसी पार्टी का इंतखाबी निशान ले लेना वो लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है। तो देखते हैं अवाम इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। अगर यही फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो स्टे करता है आखिरी वक्त तक, पिछले इंतखाबात के मुकाबले में 33% ज़्यादा इजाफा यहाँ हम देख रहे हैं। और हमारे पास जो बेसिकली और भी इतला ज़राए की, उसके हिसाब से पूरे पाकिस्तान में PTI के कम से कम कवरिंग कैंडिडेट्स मिला के, क्योंकि हर सीट पे 3 से 4 कवरिंग कैंडिडेट्स भी, उनको खतरा है कि प्रोसिक्यूशन ना हो जाए, वो नाहल ना हो जाए। 2434 ज़राए के मुताबिक गैर मुसद्दक़ा तौर पे
उम्मीदवार पीटीआई के मैदान में इस इलेक्शन में। नून लीग के नंबर 2 पे है 2134, 2434 पीटीआई, ये सूबाई और कौमी मिला के बात कर रहा हूँ मैं। नून लीग के 2134, जबकि पीपल्स पार्टी के 1651 यानी 1651 के करीब मौजूद है। इलेक्शन बस अब हुआ चाहते हैं, और इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब को अगरचे ज़मानत मिल गई और शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाहर भी आ गए, देखो इमरान साहब इसलिए बाहर नहीं आ सके साइफर के ज़मानत होने के बावजूद, उन पर दीगर काफ़ी केसेस चल रहे हैं।